पिक्चर में जो आपको दिख रहे हैं वो हैं गौतम बुद्धा और लेसन का नाम है द सरमन एट बनारस। तो इसमें गौतम बुद्धा की जो शिक्षाएं हैं वही हैं इस लेसन में। थोड़ा सा गौतम बुद्धा के बारे में है कि ही बिगेन हिज लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा। तो गौतम बुद्धा का जो फर्स्ट नेम था वो था सिद्धार्थ गौतम। नॉर्थ इंडिया में ये हुए थे और जब वो 12 साल के थे एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। तो हिंदू ग्रंथों की स्टडी के लिए उनको भेजा गया था। 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। 4 साल बाद ही वो घर आ गए थे पढ़ के और उनकी शादी एक राजकुमारी से हुई थी। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। और 10 साल मैरिड लाइफ उन्होंने शाही जीवन गुजारा। एक बेटा भी हुआ उनका। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेयर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, उन्होंने दुनिया में काफ़ी दुख देखे। ऐसा माना जाता है कि आगे बताया है कि वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन देन एन एज्ड मैन देन अ फ्यूनरल। क्या क्या चीज़ें देखी? पहले उन्होंने एक सिक पर्सन को देखा जो कि बहुत बीमार था। फिर उन्होंने एक एज्ड पर्सन को देखा जो बूढ़ा था। फिर उन्होंने एक फ्यूनरल देखा कि डेड पर्सन को लेके जा रहे थे। तो ये सब देख के वो विचलित हो गए। वो कहते हैं कि अगर हर इंसान, चाहे वो राजा है चाहे वो प्रजा है, अमीर है या गरीब है, हर इंसान के ऊपर ये मुसीबतें आ सकती हैं कि वो बीमार हो सकता है, फिर उसको हर व्यक्ति को बूढ़ा होना होगा, हर व्यक्ति का ऐसे ही फ्यूनरल जाएगा। तो फिर मुझे इस शाही जीवन से छुटकारा अभी से चाहिए। और फिर वो एनलाइटनमेंट के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए अपना जो घर था वो छोड़ देते हैं। 7 साल तक वो भटकते हैं। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years। और 7 साल के बाद बोध गया नामक जगह पर पीपल के पेड़ के नीचे उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त होता है, यानी कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा था। और अब जो एक्चुअल आपकी स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। थोड़ा सा मैं और बता दूँ कि जिस ट्री के नीचे बैठ के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, उस ट्री को अब तक लोग देखने के लिए जाते हैं और उसे बोधि ट्री कहते हैं। और ये ज्ञान प्राप्ति का जो उनका स्थान है वो एक पवित्र स्थान के रूप में बदल गया है। अब किस्सा गौतमी से हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। किस्सा गौतमी हैड ओनली सन एंड ही डाइड। किस्सा गौतमी नाम की एक महिला थी, उनका एक बेटा था जिसकी की मृत्यु हो जाती है। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स एंड आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज़ डेड। तो किस्सा गौतमी को यकीन नहीं आता कि मेरा बेटा मर गया है, या वो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो उसने क्या किया, अपने बेटे को गोद में उठाया और वो घर घर गई, पड़ोस में गई। कहती है कि कोई दवाई दे दो जिससे मेरा बेटा जीवित हो जाए। तो लोग उसको देखकर कहते हैं शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि वो अपने होश में नहीं है, लड़के की मृत्यु हो गई है। एट लेंथ किस्सा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। और वो काफ़ी घूमती है, फिर उसको हर कोई उसको समझाता है कि तुम्हारे बेटे की डेथ हो चुकी है। लेकिन एक उसको व्यक्ति ऐसा मिला जिसने ये कहा कि आई कैनॉट गिव दी मेडिसन फॉर दाई चाइल्ड। मैं आपको आपके बेटे के लिए मेडिसिन नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। लेकिन मैं एक ऐसे डॉक्टर के पास आपको भेज सकता हूँ, फिजिशियन, चिकित्सक। यहाँ पर आई कैनॉट गिव के बाद दी है, THEE दी, इसका मतलब है यू। और दाई, THY, दाई चाइल्ड, दाई मतलब यूअर। ये ब्रिटिश इंग्लिश है, पुरानी इंग्लिश। आई कैनॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। तो द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, कि मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे बताओ वो फिजिशियन कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू
सक्यु मुनि द बुद्धा, सक्यु मुनि बुद्धा के पास जाइए। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। फिर वहाँ जाके भी वो वही कहती है कि मुझे ऐसी दवाई दो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। दी बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। बुद्धा ने कहा ठीक है, मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने ला के दो। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्योर इट, लड़की खुश हो गई और वो कहती है ठीक है मैं ये लेकर आती हूँ। बुद्धा ने फिर से अब एक बात और ऐड कर दी, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस, ये सरसों के बीज उस घर से लाने हैं वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, जहाँ कभी किसी का बच्चा, हस्बैंड, पेरेंट या फ्रेंड की मृत्यु ना हुई हो। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब किसा गौतमी घर घर गई। पीपल पिटीड हर, लोगों को उसके ऊपर पिटी आई, दया आई। एंड सेड हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट। बट व्हेन शी आस्क्ड, डिड ए सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है कभी? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. हाँ, हमारे घर में तो जीवित लोग कम हैं, काफियों की तो डेथ हो गई है। Do not remind us of our deepest grief. हमें हमारा दुख याद मत दिलाओ। And there was no house, but some beloved one had died in it. कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें उनके किसी प्रियजन की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी became very weary and hopeless. अब वो थक गई। वेरी मीन्स टायर्ड। अब उसकी होप भी चली गई, उम्मीद भी चली गई। सैट डाउन एट वे साइड, और वो एक साइड पे बैठ जाती है, रास्ते की साइड पे बैठ जाती है। वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। उसने देखा कि शहर की लाइटें पहले जलती हैं और फिर कुछ देर के बाद बुझ जाती हैं, शाम होती है जब। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और अंधेरा छा जाता है, चारों तरफ अंधेरे का बोलबाला हो जाता है। रेन्ड मतलब रूल ओवर करता है अंधेरा। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, यही तो इंसान का भाग्य है, किस्मत है। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप, रोशनी थोड़ी देर के लिए जलती है। एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, फिर वो बुझ जाती है। एंड देन शी थॉट टू हर सेल्फ, फिर उसको खुद से एक ख्याल आया, अब मतलब उसको भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश हो गई थी। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, हाउ सेल्फिश इन माई ग्रीफ, डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ तो सबके घर होती है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देर इज़ ए पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। लेकिन अगर कोई इंसान इस रास्ते पर चले जो डिसोलेशन का रास्ता है, डिसोलेशन मतलब डेजर्ट से बना, जैसे अकेला सब कुछ छोड़ देना, मोक्ष प्राप्ति का जो रास्ता है वो हमें इमॉर्टैलिटी की तरफ लेके जाता है। उस रास्ते पर चलते समय हम बार बार मरने और जीने से बच जाते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी सेल्फिशनेस छोड़नी पड़ती है। द बुद्धा सेड, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज़ ट्रबल्ड। हम मॉर्टल हैं। मॉर्टल कौन होते हैं? जिनको मृत्यु आ जाती है एक टाइम पे। कि हमारे जीवन में, हमारी दुनिया में जो मॉर्टल्स हैं, जो शाश्वत लोग हैं, जो कभी जीते हैं कभी मरते हैं, उनकी लाइफ से दुख नहीं जा सकता, वो ट्रबल में ही रहेंगे। एंड ब्रीफ, और थोड़ी देर के लिए जिएंगे। एंड कम्बाइंड विद पेन, और दर्द से जिएंगे। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। जिसका बॉर्न हुआ है, जिसका बर्थ हुआ है, उसको मरना ही होगा, इस चीज़ को वो अवॉइड नहीं कर सकते। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज़ डेथ। हर इंसान अगर नहीं पहले नहीं मरता तो फिर वो ओल्ड एज में जाएगा, फिर वहाँ मरेगा। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, सभी लिविंग बींग्स, सभी मॉर्टल्स की यही नेचर है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, पके हुए फल गिरने का खतरा सबसे पहले रखते हैं। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। लेकिन मॉर्टल्स जो होते हैं
इंसान जो हैं इस दुनिया के, वो हमेशा मौत का खतरा लिए हुए चलते हैं. एज ऑल earthen vessels made by potter end in being broken. हम सब कैसे हैं? earthen vessels जैसे, मिट्टी के बर्तनों जैसे. earthen vessels, मिट्टी के बर्तन, क्योंकि उनका हमेशा टूटने का खतरा रहता है. So is life of mortals. Both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death. All are subject to death. चाहे हम मॉर्टल्स में कोई यंग है, कोई बड़ा हो गया है, कोई मूर्ख है, फूल है, कोई वाइज है, बुद्धिमान है, सबको डेथ की पावर अपने अंदर ले लेगी. सब मरेंगे एक दिन. ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ. अगर आप इस डेथ के ऊपर जीत हासिल करना चाहते हो तो लाइफ से डिपार्ट होना पड़ेगा, लाइफ से मुंह मोड़ना पड़ेगा. फादर कैनॉट सेव हिज सन. कोई फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता. नॉर किन्समैन देयर रिलेशन. किन भी रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा सकते. मार्क, मार्क मतलब नोट कर लो ये बात. वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली. जब रिश्तेदार ढूंढ रहे होते हैं या पश्चाताप कर रहे होते हैं, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ. एक एक करके मॉर्टल्स मरते जाते हैं. लाइक एन ऑक्स, उस बैल की तरह, दैट इज़ लेड टू स्लॉटर, जिसको एंड में स्लॉटर होना है, कटना है. सो द वर्ड इज़ एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके. दुनिया भरी हुई है और एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है. किसके साथ? दो चीज़ों के साथ, मृत्यु और विनाश के साथ. डेथ एंड डिके. देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव. इसलिए जिनको समझ आ जाती है वो दुख नहीं मनाते. नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड, क्योंकि दुनिया में अगर जन्म लेना है तो यही शर्त है, टर्म है. नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. रोने से, ग्रीव करने से, दुख मनाने से कोई किसी को शांति नहीं मिलती. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र. दर्द ज़्यादा होता है, शरीर भी सफ़र करता है. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल. वो अपने आप को बीमार और पीला कर लेता है. येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन. जितना मर्जी पश्चाताप कर लो, लेमेंटेशन कर लो, डेड को कोई नहीं बचा सकता. ही हु सीक्स पीस, जिसको शांति चाहिए, जो शांति प्राप्त कर लेता है, शुड ड्रॉ आउट ऑफ एरो ऑफ लेमेंटेशन. वो पश्चाताप के तीर से बाहर निकल आता है. एंड कंप्लेंट, और वो शिकायत भी नहीं करता. एंड ग्रीफ, और वो दुख भी नहीं मनाता. ही हु हैज़ ड्रॉन आउट ऑफ एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. जो इन सभी दुख, दर्द, पश्चाताप, शिकायतों से बाहर आ जाता है, उसको पीस ऑफ माइंड मिल जाता है, उसको मन की शांति मिल जाती है. ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो, क्योंकि वो सारे दुखों से विजय हासिल कर लेता है. विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, वो दुख से आज़ादी पालेगा. एंड बी ब्लेस्ड, और उसको शांति मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा. ये एक कहानी नहीं है जिसको किसी ने लिखा है. ये एक बुक है बेटी रेनशॉ के द्वारा लिखी हुई, वैल्यूज़ एंड वॉइसेस. ठीक है. और ये एक मतलब बड़ी कोई चीज़ ऐसे